अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा हुसैन है और मैं वहाज हुसैन स्कूल सिस्टम में मॉक एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर हूँ फॉर द ईयर 2019 एंड 20। हम कोरोना वायरस के लॉकडाउन सिचुएशन में हैं तो आपका फ़िज़िकल मॉक नहीं ले सकते। उसके लिए हम ऑनलाइन आपका मॉक लेंगे थ्रू 2 ऐप्स। वो स्टूडेंट्स जिनके किसी कॉम्पोनेंट में MCQ का पेपर आता है वो MCQ का पेपर यूनिवर्सिटी ऐप पे देंगे, जिसके लिए उनको यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। फॉर द स्ट्रक्चर्ड पार्ट, जो ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस या केस वाले क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 जो होता है, उसके लिए आपको गूगल क्लासरूम पे इनरोल होना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप जूम के लिंक के थ्रू कैमरे के सामने या माइक के सामने किसी भी डिवाइस के सामने आप जो है वो अपना पेपर देंगे और फिर गूगल क्लासरूम में उस पेपर को अपलोड कर देंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान प्रोसेस है। जो आपने पूरे साल मेहनत की है ये उसका कल्मिनेशन है। तो प्लीज़ इंस्ट्रक्शंस गौर से सुनिएगा, दे आर वेरी सिंपल एंड वी विल बी रिकैपिंग द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू। अगर आप गूगल क्लासरूम पे पहले रजिस्टर्ड नहीं हैं और आप पहली दफ़े गूगल क्लासरूम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप अपने जीमेल के ऊपर जो आपको इनवाइट भेजा गया है उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इनविटेशन आएगा। गूगल क्लासरूम, नीचे हेलो, और जिसने भी आपको भेजा है, जिस आईडी से भी आपको गूगल क्लासरूम का इनवाइट आया है और क्लास का नाम, आप इसको ज्वाइन करेंगे। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप चले जाएंगे गूगल क्लासरूम पर, जहाँ पे वो आके आपसे एक चीज़ पूछेगा, कंफर्मेशन पूछेगा कि ज्वाइन क्लास, और आप इसको ज्वाइन कर देंगे। जब आप ज्वाइन करेंगे तो नाउ यू आर गोइंग टू एंटर द क्लासरूम। जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं हो और वो मोबाइल के थ्रू एग्ज़ाम देंगे तो गूगल क्लासरूम, जिनके पास ऐप नहीं है वो प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहाँ से गूगल क्लासरूम डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास चूँकि ये सेव्ड है तो मैं इसलिए इसको टाइप नहीं कर रहा। आप गूगल क्लासरूम टाइप करेंगे और आप एंटर जब दबाएंगे तो इस किस्म का पेज खुल जाएगा। आप इंस्टॉल का बटन दबाएंगे और अब आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब आपका गूगल क्लासरूम डाउनलोड हो जाए तो ये इंस्टॉलिंग की फेस पे चला जाएगा। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको ओपन का ऑप्शन देगा। आप ओपन का ऑप्शन देंगे तो नाउ यू विल गेट द स्क्रीन गेट स्टार्टेड, यानी कि ये पहली दफ़े आपको नज़र आएगी जब आप इसको लॉगिन कर रहे होंगे। आपने गेट स्टार्टेड का किया, ये आपसे अकाउंट पूछेगा। मेरे पास ऑलरेडी इनविटेशन आया हुआ है कहीं से, तो मैं अपने क्लासरूम्स में देखूंगा कि मुझे कहाँ जाना है और मेरे पास जो भी क्लास अवेलेबल होगी मैं उसके ऊपर, या जो मेरी भी क्लास है जो आपके पास ऑलरेडी जिसका इनवाइट आया हुआ है, आप उसको क्लिक करके उस वाली क्लासरूम पे चले जाएंगे। लेट्स से आई एम पार्ट ऑफ द गूगल क्लासरूम of 11C, so this is what I'm going to see on my screen. So this is how you're going to download and access Google Classroom for the first time. So before your exam, you will be asked to
लॉग ऑन टू योर गूगल क्लासरूम 1 day बिफोर योर एग्ज़ाम एंड डू एन असाइनमेंट। इसका मेन मकसद ये है कि आप गूगल क्लासरूम पे फेमिलियराइज़ हो जाएं, आपको अंदाज़ा हो कि असाइनमेंट कैसे सबमिट किया जाता है और कैसे देखा जाता है। इसका तरीका ये होगा कि यू विल गो टू योर गूगल क्लासरूम अकाउंट और जो आपकी क्लासरूम होगा जिसमें आप एंटर्ड हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और आपको आपके टीचर या कोऑर्डिनेटर की तरफ से एक असाइनमेंट नज़र आ रहा होगा कि हैज़ पोस्टेड ए न्यू असाइनमेंट और ये टेस्ट असाइनमेंट है। इसको आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देयर विल बी अ अटैचमेंट व्हेन यू विल बी लॉगिंग योर गूगल क्लासरूम अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बहुत सारी नोटिफिकेशंस आ रही होंगी, उसकी परवाह मत कीजिएगा। ये मॉक सैम्पल है, इस पर क्लिक कीजिएगा। ये PDF के फॉर्म पे होगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। यही चीज़ आप ट्रायल के तौर के ऊपर अपने जब आपसे करवाया जाएगा उस दिन आप ये देखेंगे। ये 3 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन 5 मार्क का है और आपके पास इसको करने के 15 मिनट हैं। ये आप एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और प्रॉपर्ली लेबल करेंगे और करने के बाद यू आर गोइंग टू टेक द पिक्चर ऑफ योर फाइल। वंस यू हैव डन दैट, जब आप सबमिट कराएंगे तो योर वर्क आ रहा होगा। ये उन लोगों के लिए व्यू है जो कि लैपटॉप पे कर रहे हैं काम। योर वर्क आ रहा होगा, आप इस पे ऐड और क्रिएट पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई होगी, जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल होगी वहाँ के ऊपर से आप सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस। अब आपके कंप्यूटर में जहाँ के ऊपर भी फ़ाइल होगी, जैसे जो भी है, लेट्स से मेरे पास एक इकनॉमिक्स की लर्नर गाइड है, मैं इसको समझ लेता हूँ कि ये मेरा काम है और मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। ये आप अपलोड कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ अपलोडिंग। ये आपको स्टेटस बार बता रहा है कि आपकी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड हो रही है। होने के बाद ये फ़ाइल आपको थंबनेल के फॉर्म के ऊपर नज़र आएगी। जब ये नज़र आएगी तो ये आपको ख़ुद गाइड करेगा कि यू कैन टर्न इट इन, नाउ यू आर रेडी टू सबमिट। वंस यू हैव डन दैट, यू जस्ट प्रेस द टर्न इट इन बटन। वो आपसे एक नोटिफिकेशन के थ्रू, पॉपअप के थ्रू कंफर्मेशन लेगा गूगल क्लासरूम कि टर्न इन योर वर्क, 1 अटैचमेंट विल बी सबमिटेड फॉर टेस्ट असाइनमेंट। आप तस्वीरें खींच के बिल्कुल इसी तरीके से टर्न इन करेंगे और टर्न इन आपने, या तस्वीर खींच के आप करेंगे और टर्न इन कर दिया आपने। नाउ योर वर्क हैज़ बीन सबमिटेड। आपके टीचर तक आपका काम पहुंच गया। सो दिस इज़ हाउ योर असाइनमेंट विल बी। योर जो टेस्ट है, जो हम आपसे पहले दिन के ऊपर, एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो हम आपसे करवाएंगे, वो ये काम कराएंगे और इस तरीके से आपने काम करना है। थैंक यू। जब आप इसको एक्सेस करेंगे गूगल क्लासरूम को और आप अपना काम अपलोड करना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से करेंगे, जो असाइनमेंट पोस्ट हुआ होगा उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे योर वर्क आ रहा होगा ऑप्शन में। ये क्वेश्चन या असाइनमेंट पोस्ट हुआ है, ये उसकी डिटेल्स हैं, ये योर वर्क आ रहा होगा। आप योर वर्क को क्लिक करेंगे, टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे। एक ऐड अटैचमेंट है, मिसिंग का मतलब है अभी तक मैंने काम सबमिट नहीं कराया। आप ऐड अटैचमेंट के ऊपर जाएंगे और कहीं जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और उसको क्लिक करने के बाद आपकी फ़ाइल यहाँ पे आ जाएगी। आप टर्न इन कर देंगे। आप टर्न इन कर देंगे तो इसका रीसबमिट कर देंगे, यानी कि अब आपका काम हो गया, वर्क सबमिटेड, यह ऑप्शन आ जाएगा। आपकी टीचर को पता लग जाएगा दैट यू हैव सबमिटेड योर वर्क। मॉक एग्ज़ाम्स के दिन वाले जो स्टेप्स हैं उसमें आप गूगल क्लासरूम में 15 मिनट्स पहले आएंगे जब आपका पेपर 2 या स्ट्रक्चर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला होगा और आपका एग्ज़ामिनर या आपका जो भी कोऑर्डिनेटर है वो आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर 5 मिनट पहले एक जूम का लिंक आपको प्रोवाइड करेगा। आप उस जूम लिंक को फॉलो करके जूम ऑनलाइन क्लासरूम में दाखिल हो जाएंगे अपना कैमरा और माइक ऑन करके। नेक्स्ट, जब एग्ज़ाम का टाइम स्टार्ट होगा तो आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर मॉक जो आपका पेपर है या असाइनमेंट है वो शेयर कर दिया जाएगा। आप उस गूगल क्लासरूम के ऊपर से अपना मॉक डाउनलोड करेंगे एंड यू विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट। जब आप अपना मॉक एग्ज़ाम आंसर शीट के ऊपर पूरा फिल कर देंगे बाय ऑब्जर्विंग द एग्जामिनेशन गाइडलाइंस, तो आप उसकी पिक्चर लेंगे अपने मोबाइल कैमरा से और पिक्चर लेते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे दैट द पिक्चर्स आर क्लियर,
ब्लर ना हो रहा हो और पूरा का पूरा जो पेपर है वो कैप्चर हो। हर शीट के ऊपर उसके ऊपर लेबल लिख देंगे, पेज नंबर लिख देंगे, ताकि सीक्वेंस हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे। जब आप अपना काम कर लेंगे तो इस काम को आप अपलोड करेंगे इन योर वर्क, जो असाइनमेंट गूगल क्लासरूम में जाके उसी असाइनमेंट को एक्सेस करके, मॉक पेपर को एक्सेस करके, जिस तरीके से आपने टेस्ट रन में सैम्पल में जिस तरह से आपसे हमने योर वर्क में करवाया था, वही चीज़ आप अपने गूगल क्लासरूम में मॉक के साथ करेंगे। अपनी मॉक की तस्वीरों को भी उसी तरीके से हैंड इन करेंगे योर वर्क को, और वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। एग्जामिनेशन की कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, उसको हम देख लेते हैं। Cheating, as you know, will result in the mock paper being cancelled. There is no two ways about it. So guys, आपने इतनी मेहनत की है, please be honest with yourselves. Keep your mic and camera open when doing the paper. आपका माइक और आपका कैमरा जूम के ऊपर खुला होना चाहिए जब आप पेपर दे रहे हों। मेक श्योर देयर इज़ नो वन इन द रूम। जब आप पेपर दे रहे हों तो आप, अगर आपके पास कोई अलग कमरा नहीं है तो आप सबसे दूर होकर बैठें, और अगर आपका अलग कमरा है तो आप टेबल एंड चेयर के ऊपर दूर होके दरवाज़ा बंद करके बैठें। एंड देयर शुड नॉट बी एनीवन इन द रूम। डू योर मॉक ऑन एन आंसर शीट। एक क्लीन शीट, लूज शीट के ऊपर अपना नाम लिखने के बाद, अपना क्लास लिखने के बाद और सब्जेक्ट एंड डेट लिखने के बाद आप जो है वो अपना मॉक दीजिए उसके ऊपर, और जितनी शीट्स आपने इस्तेमाल की हों उसके ऊपर आप पेज नंबर लिख लीजिए, ताकि हमें सीक्वेंस उसको रिकग्नाइज़ करने में आसानी रहे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि देयर इज़ नो बुक और स्टडी एड या मटेरियल आप that should be present with you. Your table or your writing space should be completely empty and should be devoid of all other support material, and that you should be alone while doing this. The examination team or committee can ask you to appear in one-to-one Zoom session for a viva if there appears to be a violation of the examination code. This means कि अगर हमें इस बात का अंदाज़ा है, या अगर हमें या टीचर इस बात का रिक्वेस्ट करता है कि there is a discrepancy, या उसको लगता है कि कहीं there is a violation of the examination code बच्चे की तरफ से, तो वो आपको फ्लैग करके एक ऑनलाइन आपका Zoom session रिक्वेस्ट कर सकता है, जिसके अंदर वो आपका वाइवा ले। So this is part of the mock examination. जब आप एग्जामिनेशन अपना देंगे तो सबसे पहले आंसर शीट के ऊपर नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, सब्जेक्ट और जो आपका पेपर है वो लिखेंगे, और आपका ग्रेड कि कौन सी क्लास में आप हैं। साथ में अगर आपकी शीट का, आंसर शीट का पहला पेज है और आपकी पूरी आंसर शीट 2 पेजेस पे है, तो आप लिखेंगे 1 on 2, यानी कि ये पहली शीट है ऑफ 2 पेजेस। क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली आप लेबल करेंगे, और ये आपका पेज 2 on 2। इसी तरीके से अगर आपका 8 पेजेस होते और ये सेकंड पेज होता तो आप लिखते 2/8। इससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि आपके पूरे के पूरे पेजेस की जो पिक्चर्स है वो हमें मौसूल हुई है, मिली है। एक तरीका, जब आप इसको ये कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप इसकी पिक्चर लेंगे, और पिक्चर लेने के लिए आप अपने मोबाइल के कैमरे के ऑप्शन में जाके इस तरीके से लेंगे कि पूरी आंसर शीट कवर हो रही हो, आपका कैमरा ना हिले और उसकी जो क्वालिटी हो बेहतर हो। इस वक्त तो चूँकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो कैमरे का शैडो आ रहा है, और once you are confident
take a picture and then upload the assignment to the Google Classroom. एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये आ सकता है कि मुझे इनवाइट जीमेल मेल बॉक्स में नहीं आया गूगल क्लासरूम का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले अपना जीमेल अकाउंट थरली चेक करेंगे। आप जीमेल के सर्च ऑप्शंस के ऊपर गूगल क्लासरूम लिखेंगे कि कहीं किसी और मेल बॉक्स के कंपार्टमेंट में तो हमारा इनवाइट नहीं चला गया। अगर आप ये स्टेप करें और उसके बाद भी आपको कोई इनवाइट नहीं मिलता, तो आप मिस रिमशा को या सर रज़ा को कोऑर्डिनेट करें, उनके साथ जो है वो फ़ौरन रब्ता करें ताकि आपको गूगल क्लासरूम में शामिल कर लिया जाए और आपका मॉक देने में आपको कोई दुश्वारी महसूस ना हो। एक और क्वेश्चन जो आपकी तरफ से आ सकता है वो ये कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लैपटॉप इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सिर्फ अगर आपके पास एक नॉर्मल सेल फ़ोन है विच इज़ एंड्रॉयड या iOS बेस्ड, वो बिल्कुल आराम से काम करेगा। हमें सिर्फ आपसे जूम की एप्लीकेशन और गूगल क्लासरूम की एप्लीकेशन डाउनलोड करानी है। सो लैपटॉप के होने से आपके मॉक एग्ज़ाम देने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मेरी लाइट चली गई थी। अगर आपकी लाइट चली गई है जब मॉक स्टार्ट हो रहा है या मॉक स्टार्ट होने से पहले या मॉक के दौरान, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप मिस रिमशा को इमीडिएटली कम्युनिकेट करें कि आपके साथ ऐसा हो गया, थ्रू व्हाट्सएप या कॉल करवाएं। और व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इज़ दैट हम आपके साथ आपको एक जूम सेशन कंडक्ट करेंगे ऑन अ डेट, जिसमें हम आपको बता देंगे और उसमें हम आपके मॉक क्विज़ का या मॉक असाइनमेंट का वाइवा वहीं पर कंडक्ट करेंगे ऑन द ऑनलाइन जूम सेशन, एक वाइवा के ओरल एग्जामिनेशन के तौर पर। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड। अगर आपका मॉक देते हुए अगर कोई दुश्वारी इंटरनेट की या लाइट अगर चली जाती है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त आप मिस रिमशा को कम्युनिकेट करेंगे और फिर आपका एक जूम सेशन कंडक्ट कर लिया जाएगा किसी और लेटर अनाउंस डेट पर।